दीपावली के बाद सोने के भाव में हल्की गिरावट आई है। दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने का भाव 1,30,000 रुपये 830 रुपये प्रति 10 ग्राम है और 22 कैरेट सोने का भाव 1,19,940 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं चांदी 1,50,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। ऐसा लग रहा है कि चांदी और सोने यानी बुलियन मार्केट में अब इनके भाव थोड़ा नीचे की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। तो जो एक ट्रेंड बना था, लोग बुलियन मार्केट की तरफ रुख कर रहे थे या सोने चांदी की तरफ रुख कर रहे थे, वो अब आगे किस तरीके से इस मार्केट में आगे बढ़ेंगे या फिर इंतज़ार करेंगे। लेकिन ये मामूली गिरावट अगर जारी रहती है तो फिर इसमें एक बड़ा इशारे दिखाई पड़ेगा। शायद अंसारी मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। शायद पिछले कुछ दिनों में दीपावली के दौरान भी वहाँ पर मुंबई में ज़वेरी बाज़ार में ख़ास तौर पर बड़ा ज़बरदस्त कारोबार हुआ। चीज़ें, कीमतें, ऑर्नामेंट्स, उनकी कीमतें बढ़ गईं। लेकिन अब ये डाउनवर्ड ट्रेंड क्या इशारा कर रहा है? वहाँ बैठे हुए जो एक्सपर्ट हैं वो क्या इशारा कर रहे हैं? क्या अब सोना नीचे की तरफ जाना शुरू हो रहा है? राजीव, देखिए, जब पहले शुरू में ये था कि सोने की कीमतें लगातार इजाफा हो रहा है तो हो सकता है कि अब ख़रीदार नहीं मिलेंगे या लोग, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जैसी कीमतों में इजाफा हुआ तो उस वक्त भी ख़रीदारों की तादाद बहुत ज़्यादा रही। बल्कि जो ख़रीदार रहे हैं उनमें से जिनकी तादाद ज़्यादा रही है और जो हमने देखा है लोगों के बीच कि ख़रीदारों की तादाद बहुत ज़्यादा रही। वजह उसकी ये रही है कि ये जब कीमतों में इजाफा होता है तो ज़वेरी बाज़ार में आपको जो भीड़ दिखाई देती है वो ज़्यादा करके जो है इन्वेस्टमेंट वाली भीड़ होती है। उनमें से वो लोग होते हैं जो बड़ी मिकदार में सोना खरीदते हैं और उनको ये पता होता है कि आने वाले वक्त में इसकी कीमतों में इजाफा होगा। खासकर ऐसे लोग जो कैश व्यापार ज़्यादा करते हैं तो वो कैश व्यापार का जो है इस्तेमाल जो कैश का है ज़्यादा करके इस गोल्ड इन्वेस्टमेंट में करते हैं। अब आते हैं कि आज की बात करें, अगर थोड़ा कीमतों में जो है कुछ 400 के आसपास जो है कमी देखी गई है। तो आपको मैं बता दूं, जब ये कीमतें कम होती हैं तो यहाँ पे जो है जो व्यवहार होता है, जो कारोबार होता है, उस कारोबार में जो है बहुत ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता। बल्कि इस दौरान जब कमी आती है तो आप देखिए कमी और ज्यादती का जो रेशो होता है, जब बढ़ोतरी हुई है तो इस दौरान आप एक महीने में देख लीजिए कितनी ज़्यादा और कितनी जल्दी और जो है कि सोने या चांदी की कीमतों में इजाफा हुआ है। लेकिन कमी जब आती है तो शायद होता है कि अब ऐसा नहीं है कि ये सिलसिला कमी का शुरू हो जाएगा। एक ही बार कमी हुई है लेकिन इसमें भी जो है कोई खास फर्क जो है मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा। और इसमें खरीदारी करने वाले वो लोग होंगे या उनको जो उम्मीद होगी कि अब कम होगा तो वो लोग जो है थोड़े जो है गहने या थोड़े जो है गोल्ड खरीदते हैं। लेकिन जब कीमतों में इजाफा होता है तो वो लोग ज़्यादा सामने आते हैं जो कि कैश का इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो करते हैं। और उन्हें मालूम है कि सोने की जो खरीदारी होती है कभी भी आप देखिए कि ये नुकसानदेह नहीं होती बल्कि ये फायदे में ही रहती है। आप पिछले 2 महीने की अगर बात कर लें तो 2 महीने के पहले जो कीमत रही, आज की कीमतों में ज़मीन आसमान का फर्क है। तो उन 2 महीनों में जो खरीदने वाले लोग रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि आज वो नहीं खरीद रहे हैं, आज भी वो खरीदारी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि आने वाले समय में इसकी कीमतें और बढ़ेंगी। आज अगर कमी आई है तो आप देखिए कि जब आगे जाके यही सोने के दाम में आज गिरावट आई है तो कल के 2-3 दिन बाद फिर ये रिकवर कर लेता है। तो जो लोग हैं, जो खरीदार होते हैं या जो बेचने का ये सिलसिला है, ये थमता नहीं है। अब ज़वेरी बाजार पे आते हैं। ज़वेरी बाजार की बात करें तो एक बड़ी मार्केट है गोल्ड की है अलग से। और दिवाली के मौके पर देखिए आमतौर पर ऐसे ही भीड़ रहती है, सोने खरीदारी करने वालों की तादाद ज़्यादा रहती है। लेकिन इस दौरान जो 1 महीने में जो देखने को मिला है, 1 महीने पहले ही यहाँ के ज्वेलर्स जो रहे व्यापारी, उन्होंने पहले ही आगाह कर दिया था कि दिवाली तक सोने का रेट इतना हो जाएगा। तो उससे पहले भी लोगों की जो है खरीदारियों का जो सिलसिला रहा है वो बहुत ज़्यादा तेज़ देखने को मिला। और दिवाली आने तक भी जो है आपने देखा कि सोने का भाव आसमान तक पहुँच गया। अब आसमान तक भाव पहुँचा है, थोड़ा सा अगर जो है उसमें कमी आई है तो इस पर कोई मार्केट पर बहुत ज़्यादा असर इस पर देखने को नहीं मिलेगा। बल्कि खरीदार जो है वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो खरीदारी करते हैं वो तो करते ही रहते हैं। अच्छा, ये फर्क राजीव उनको पड़ता है कि जो कभी साल में 1 तोला 2 तोला या ऐसे मौके पर कुछ खरीदते हैं तो वो ये रेट देखते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट करने वाले होते हैं, कैश का इन्वेस्टमेंट अगर गोल्ड में करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आज के वक्त में अगर गोल्ड उनके पास है तो गोल्ड की कीमतों में इजाफा होगा। लेकिन कैश अगर है तो वो कैश तो वही रहेगा। या इन्वेस्टमेंट का जो कहा जाता है सोने में इन्वेस्टमेंट जो करना है वो ज्यादा बेहतर होता है। तो ज़वेरी बाजार में इस 1 महीने जो है राजीव जो भीड़ देखने को मिली, हम ये कल्पना नहीं कर सकते थे कि सोने की कीमतों में इतना इजाफा होगा, शायद बाजार में सन्नाटा छाया होगा। लेकिन ऐसा तो कुछ यहाँ देखने को ही नहीं मिला, बल्कि खरीदारों की तादाद जो है और ज्यादा हुई और बड़ी मिकदार में लोगों ने खरीदना शुरू किया। जी राजीव, वाकई आपने बहुत अच्छा इसका एनालिसिस सामने रखा है। ये वो लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट के पर्पस से यहाँ पर पहुंच रहे हैं और दरअसल इनका पहुंचना भी सोने और चांदी की कीमतों को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, क्योंकि ज़्यादातर बिक्री करके
के यही लोग ले जाते हैं खरीदारी करके। लेकिन चांदी की कीमत कहीं डाउन हुई है। चांदी को लेकर लोगों के दिमाग में ऐसी बात नहीं थी। एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, चांदी और नीचे आएगी या फिर चांदी जहां पहुंच गई है यहां से भी फिर एक बार वापस पलटेगी? जी राजीव, अगर चांदी की बात करें तो आपको सही बात मैं बता दूं कि मार्केट में अभी चांदी की बहुत किल्लत है। चांदी की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उसके बाद से चांदी के जो खरीदार हैं, सोने से ज़्यादा चांदी के खरीदार देखने को मिल रहे हैं। और सही बात यह है कि मार्केट में अभी चांदी के जो स्टॉक है वो ख़त्म होने को आया है। और आपको ये मैं 2 दिन पहले की बात करूं कि 2 दिन पहले जिस तरह से जो जानकारी मिली है उस जानकारी में सोना तो है लेकिन चांदी की खरीदार इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि चांदी की जो है बाज़ार में, भारतीय बाज़ार में बात करूं, मैं जौहरी बाज़ार में अगर बात करूं, मुंबई की बाज़ारों में बात करूं, तो चांदी का जो है स्टॉक ख़त्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि उसके जो है खरीदार जो है ज़्यादा हुए हैं। अब राजीव, चांदी को लेकर जो बातें सामने आई है तो उसमें यह है कि सोना तो लोग खरीद ही रहे हैं, लेकिन आज तक इससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा गया कि चांदी की खरीदारी जो है इतनी ज़्यादा हुई हो। और यह चांदी की खरीदारी इतनी ज़्यादा इसलिए हुई है कि उसकी कीमतों में जिस तरह से इजाफा और उछाल देखने को मिला है, तो इसीलिए लोगों ने जो है आपको मैंने पहले ही जिक्र किया कि ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट का जो जिनके पास है पैसे ज़्यादा हैं वो सोने की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन उससे कम दूसरे दर्जे की अगर बात करें तो उन्होंने चांदी में निवेश करना शुरू किया है। और यही वजह रही है कि बाजार में चांदी का स्टॉक जो है धीरे धीरे खत्म हो चुका है। अब चांदी की कीमतों की बात करें, देखिए बहुत ज़्यादा तो देखिए कमी तो नहीं देखी जा सकती, और जो है ये जो चीज़ जितने पर आई है इससे ऊपर नीचे 19-20 ही हम देख सकते हैं। इससे ज़्यादा ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा कम हो के वापसी के कगार पे आ जाएगी, ऐसा भी नहीं है। जो अभी ये जो रेट है इसमें बहुत ज़्यादा 19-20 ही हो सकता है, इससे ज़्यादा कम नहीं हो सकता। और आपको मैंने पहले ही बताया कि ये 2 दिन का हाल मैं बता रहा हूँ कि मार्केट में चांदी की किल्लत है, स्टॉक पूरी तरह से चांदी का खत्म हो चुका है। जी राजू। वाकई आपका एनालिसिस मैं यहाँ पर समझ सकता हूँ और आप बहुत बेहतर तरीके से बात को रख रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट पर्पस से चीजें हो रही हैं, पैसे की कीमत तो वही रहेगी या घट जाएगी आगे चल के, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट ऐसी ज्वेलरी में, ऐसी चांदी सोने में होता है तो आगे बढ़ता चला जाएगा। जो लौटा है हो सकता है बाद में कवर करके एक बार और आगे बढ़ जाए। आप क्योंकि जवेरी मार्केट को देख रहे हैं तो वहां के लिहाज से ये इशारा देता है पूरे देश का। शायद बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका इस जानकारी के साथ। उधर छत्रपति शिवाजी महाराज के